नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाना है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई और विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की है, जबकि सरकार ने 8 घंटे का समय दिया है। बीजेपी अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर चुकी है ताकि पार्टी के सभी सांसद सदन में मौजूद रहें। हालांकि नंबर गेम में बीजेपी का पलड़ा भारी है, उसके सहयोगी दलों ने साथ देने का भरोसा जताया, लेकिन असली परीक्षा तो बुधवार को फ्लोर पर ही होगी। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर गतिरोध जारी है और केंद्र सरकार इसे 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश करने जा रही है। इस पर चर्चा के लिए स्पीकर ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया है और फिर चर्चा के बाद इसे लोकसभा में पास कराना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि बिल पर चर्चा जरूरी है, हम तैयार हैं। चर्चा का समय भी बढ़ाया जा सकता है। हर पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे ही होते हैं। मंगलवार को भी संशोधन बिल पर लोकसभा में हंगामा हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। बीजेपी मानती है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के हितों के लिए है। वक्त के बारे में जहाँ तक है, मैं समझता हूँ कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्त में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल इस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा। कौन सी पार्टी और कौन सा नेता इसके विरोध में है या सपोर्ट में है, इसे जानने से पहले जानते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों करना चाहती है। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों और 2 महिलाओं की नियुक्ति हो। नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाया जाए और वक्फ बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल हो सके, जिससे सरकारी अधिकारी उसका ऑडिट कर सकें। कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में रजिस्टर्ड करवानी होगी ताकि मालिकाना हक की जाँच हो सके। वक्फ जमीनों को जिला मुख्यालयों के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने और कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाने से पारदर्शिता आएगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। हालांकि एसपी मुखिया आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस संशोधन के जरिए वक्फ पर कंट्रोल करना चाहती है। जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। अब ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के नए और पुराने कानूनों में क्या अंतर है। पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, जबकि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि नए बिल के मुताबिक
अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है, जबकि नए बिल के मुताबिक जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन न दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, जबकि नए बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिल सकेगी। अखिलेश यादव भले ही कह रहे हो कि सरकार वक्फ पर कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन सीएम आदित्यनाथ योगी का कहना है कि वक्फ को लेकर मुसलमानों के लिए एक भी काम नहीं किया गया है। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है, उससे विवाद हो रहे हैं। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, ख़ास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे? आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि ये 100% मुसलमानों का मामला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस्लामी शरीयत की रोशनी में ये संशोधन उन्हें नामंजूर है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जानकारी कमेटी को दे भी चुका है। देखिए, हमारे यहाँ वक्फ की वही अहमियत है जो मज़हब इस्लाम में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है। और वक्फ का मामला हमारे यहाँ खालिसतन 100% मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। इसमें किसी किस्म की सियासत और राजनीति ना होनी चाहिए जो हो रही है। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं। हमें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे। बीजेपी का मानना है कि वक्फ में संशोधन इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी निजी स्वार्थों के लिए गरीब मुस्लिमों के हितों की अनदेखी की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये वक्फ जो है ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली वो प्रॉपर्टीज़ है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। आम मुसलमान का ये मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत हैरत की बात है कि कुछ खास दल, राजनीतिक दल और कुछ खास लोग केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए मुस्लिम समाज के हितों को अनदेखा कर रहे हैं। अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो वक्फ की लैंड है वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनेंगे जहाँ गरीब मुसलमान का बच्चा उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, तो कुछ खास लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लड़ाई देखिए खास बनाम आम है। आपको बता दें कि जेपीसी की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल ने की थी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। जगदम्बिका पाल का कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झूठ बोल कर राजनीति करता रहा। लेकिन बिल के पहले जिस तरीके से रमजान के पवित्र महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों को प्रवोक करने की कोशिश किया, कल 1 महीने के रोजे के बाद, उपवास के बाद पवित्र उनका प्रेयर था, नमाज थी, उसमें काली पट्टी बांधने का आह्वान किया। अलविदा की जो जुमे की नमाज थी उसमें कहा, तो इससे साफ है सियासत कर रही है। वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत बिल के विरोध पर कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से बिल ही क्यों हो। दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से धर्म को भी इस्लाम से जोड़कर कार्य और काम करना, इस्लाम को मानने वाले एक आते हैं कि हम लोग रोज़ा रहते हैं, 1 महीने नमाज शांति के लिए पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो है मानसिकता वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस प्रकार से वो हाय तौबा कर रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है
हम तो मांग कर रहे थे सरकार से हम लोग कि वक्फ संशोधन बिल की ज़रूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म करना चाहिए। उधर कांग्रेस भी इस बिल संशोधन के विरोध में दिख रही है और आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। निश्चित तौर से इनको विचार करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो आज इस सरकार को समर्थन कर रहे हैं, अगर ये बिल लेकर आ रहे हैं और जनता के जो मूल चीज़ें हैं, जनता की जो मूल समस्याएं हैं, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को केवल और केवल डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें ला रहे हैं, इस पर विचार करना है। चंद्रबाबू नायडू जी को विचार करना चाहिए, नीतीश कुमार जी को। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक कौन है? पहले नंबर पर भारत सरकार के 2 मंत्रालय, भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय आते हैं। सरकार के अलावा भारत में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिसके पास देश भर में 9.4 लाख एकड़ के करीब जमीन है, जो समय के साथ बढ़ती गई, क्योंकि 2009 में ये आंकड़ा करीब 4 लाख एकड़ था। दूसरे नंबर पर कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास 2 से 3 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ की संपत्तियों में मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, अन्य धार्मिक और सामुदायिक उपयोग की जमीनें शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बाजार मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। बीजेपी का आरोप है कि आखिर इतनी संपत्ति होने के बाद भी गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ ने क्यों कुछ नहीं किया। देखिए, ये वो लोग को पीड़ा हो रही है। आपको पता है वक्फ की जमीन है, उस पर आज तक बताइए कौन सा ऐसा कार्य हो रहा है जो गरीब मुसलमानों के लाभ में है, उनके फायदे में। जितने भी ये समुदाय के ठेकेदार बने हैं, वो लोग बता दें कि कभी उन्होंने गरीब मुसलमानों की बात की है, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं बोलेंगे। ये बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। लाखों करोड़ों की जमीन है, वो सिर्फ मुसलमान समुदाय में जाएगी। अब जानते हैं कि आखिर इतनी जमीनें वक्फ के पास आई कहां से। दरअसल वक्फ इस्लामी कानूनी शरीयत से लिया गया एक सिद्धांत है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्मार्थ, सामुदायिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए हमेशा के लिए दान कर देता है, जो अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है। इसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी। सुल्तानों, बादशाहों और नवाबों ने मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के लिए जमीनें दान में दी थी। कई बड़े जागीरदारों और सूबेदारों ने भी अपनी जमीनें वक्फ को दी, जिससे संपत्तियों का दायरा बढ़ता गया, जिसे लेकर अब विवाद हो रहा है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो संसद में इस बिल का विरोध कर अपनी पार्टी की बात पटल पर रखेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूँ कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स मूव करेंगे और हम पूरा अपनी बात को रखेंगे, दलील और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है, ये हम कल बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार कानून बनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए पहला वक्फ एक्ट 1954 में बनाया था। इसके बाद 1995 में आए वक्फ एक्ट ने वक्फ बोर्ड को व्यापक अधिकार दिए, जिससे वो अपनी संपत्तियों को दोबारा प्राप्त कर सकता है। 1954 में जब वक्फ बिल आया था तो वह संवैधानिक था या नहीं? 1995 में जब आया था तब वो असंवैधानिक था या नहीं? और 2013 में जब उन्होंने तुष्टीकरण के लिए पूरे के पूरे वक्फ बिल की भावनाओं की हत्या करके नया वक्फ बिल लाया तो वो संवैधानिक था या नहीं? वो लाए 3 बार 13 बार तो वो संवैधानिक है, क्योंकि वो मुस्लिम राजनेताओं के हित में उसको लाते हैं, मताबलियों के हित में लाते हैं कि वो संपत्तियां लूट सकें। हम उन संपत्तियों की लूट बंद करना चाहते हैं और चाहते हैं वक्फ का इस्तेमाल सामान्य मुसलमानों के हित में हो, तो वो उसको असंवैधानिक कहते हैं। और अब जानते हैं कि आखिर जनता की राय क्या है इस मुद्दे पर। मैं तुमसे बोलूं ये मेरा है, तुम मान लोगे? मैं दावा तो ठोका है और उस ठोके हुए दावे के लिए मैं कोर्ट नहीं जा सकता। तो अगर सरकार एक ऐसी व्यवस्था ला रही है कि आप किसी पर दावा ठोक रहे हो तो उसकी जांच पड़ताल हो जाए। भैया आपकी सही है, पेपर है आपके पास तो भैया आपकी है, आप दावेदार सही हो। आपके पास नहीं तो किस बात का दावेदार? तो निश्चित तौर पर ये कोई दोहराया नहीं है इस बात में कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर खाली गाजियाबाद या यूपी की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे देश में जगह जगह अवैध कब्जे हैं, अवैध अतिक्रमण हैं
और बहुत सारी ऐसी वक्त की संपत्तियां हैं जो जिन्हें कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है। विरोध कोई नहीं है, जो शुरू से विरासत जो चली आ रही है उस पे जो है उनका जो भी हक है वो अपना हक मांग रहे हैं। विरोध कहाँ है? विरोध कोई नहीं है। ये तो भाजपा के लोग हैं जो कोई ना कोई जो है अड़ंगा लगाए रहते हैं, कोई ना कोई बिल ले आएंगे, इनका यही काम ही है और कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है बहुत झूठी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ का विरोध ही करते हैं, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो सनातन का कोई कार्य हो, चाहे वो समाज का कोई कार्य हो। उनका मकसद ही है विरोध करना। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण का कार्य, भूमि कब्जाने का कार्य जो भी करते थे वो वक्फ की आड़ में करते थे। कहीं पे भी अगर देख लीजिए, जहाँ जहाँ खुदा वहाँ वहाँ मंदिर निकला, जहाँ जहाँ खुद रहा है वहाँ वहाँ मंदिर निकल रहा है। अभी वो देखिए तो लक्ष्मण टीला को वक्फ बोर्ड की आड़ में उन्होंने आज मस्जिद का स्वरूप दे दिया। जहाँ पे भी देखिए अपनी ज़मीन बता देते हैं। वक्फ बिल संशोधन की लगातार बात हो रही है, पर उसे लेकर आम जनता क्या सोचती है, हम बात करते हैं। क्या लगता है वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए? और लगातार सरकार इस बिल को संशोधित करके लाने वाली है, हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। देखिए, वक्फ बिल संशोधन बहुत आवश्यक है। समाजवादी पार्टी ने वक्फ कमेटी एक बना करके एक बना दिया कि इनकी ज़मीन वो जो जहाँ चिन्हित करें वो उतना घेर सकते थे। और इन्होंने बेहिसाब तरीके से ज़मीन कब्जा किया शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, आबादी क्षेत्रों में। क्या लगता है ये वक्फ बिल का जो संशोधन है कितना ज़्यादा ज़रूरी है? वक्फ बिल का संशोधन इसलिए ज़रूरी है सर कि जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह जो जैसे औरंगजेब हो या कोई भी हो, मुग़ल शासन, उन्होंने कहीं भी हिंदू मंदिर को पहले तो उन्होंने तुष्टीकरण तोड़ा और उस पर कब्जा जमा लिया। अब जैसे जैसे वहाँ पर मंदिर निकले तो इनका आ रहा है कि हमारा ज़मीन है, आपने ये रखा, मूर्ति रख दिया। मूर्ति क्या हो? तो वो हमारा वो था, आप पुराने हिस्टोरिकल उठा के देखिए तो अब बिना पढ़े बस ये कि हमारा है गुंबद बन गया तो हमारा गुंबद हो, ऐसे नहीं चलता है। वक्फ बिल का संशोधन लगातार सरकार लाने की बात कर रही है, पर दूसरा पक्ष लगातार इसे लेकर विरोध में उतर रहा है। यहाँ तक कि वो जब अपने धार्मिक कार्यों में जाता है तब भी इसके विरोध की तख्तियाँ लेकर जाता है। देखिए, उसके पास अब एक ही सूत्र बचा है, विरोध विरोध विरोध। और वक्फ बोर्ड ये जो है क्या? ये एक तरह का अतिक्रमण करने का लाइसेंस है। एक बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे ना कि एक विष आदमी को मिली थी कि वो जो कुछ भी छुएगा वो सोने का हो जाएगा। उसी प्रकार इस बिल को बनाया गया कि जिस ज़मीन पर भी उंगली रख देंगे वो उनकी हो जाएगी। अब देखना है कि सरकार इस बिल को संसद में कैसे पास करवाती है, क्योंकि सरकार यह बिल संसद में लाती है तो इसे पारित कराना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, लेकिन यह काफी कुछ बीजेपी के सहयोगी दलों पर निर्भर करेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।